जय गुरु जी। संगत जी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जो गुरु जी ने बुलवाना है वो बुलवा लें। और मैं बहुत ओवरवेल्म भी हो सकती हूँ। बहुत इमोशनल रहा है मेरे लिए जर्नी। तो उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर गुरु जी के बारे में बात करके या गुरु जी से रिलेटेड कुछ बात हो तो अगर आंसू आते हैं तो वो इंटरनल प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो उसके लिए मतलब हाथ जोड़ के बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ बनाए रखना आप लोग। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गुरुजी से मैं इंट्रोड्यूस हुई कैसे, या गुरुजी मतलब मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो मेरे फ्रेंड है, उनकी मदर से और मेरा कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो गया। वो मेरे फ्रेंड है, उनके ब्रदर भी मेरे फ्रेंड हैं। और उनकी मदर सुमिता आंटी ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मुझे बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन और जब मैं बोल रही हूँ इसके लिए डायग्नोस्ड। सो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था। आई थिंक आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। एंड उस टाइम पे माय फ्रेंड कॉल्ड मी अप। आई शेयर्ड दिस थिंग विद हिम कि यार काम नहीं हो रहा रात के ऐसे। अगले दिन मेरा एक फाइनल एग्जाम, जूरी, मैं डिजाइन स्टूडेंट हूँ। तो हमारे जूरीज में डिजाइन स्टूडेंट रही हूँ, तो हमारे जूरीज होते थे। तो जूरी लिटरली कल है और मैं आज बैठी हुई हूँ, अपना काम कर रही हूँ। एंड आउट ऑफ नो वेयर माई फ्रेंड कॉल्स मी अप। आई हैड शेयर्ड विद हिम कि मुझे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी है, एंड नो मेडिकेशन इज वर्किंग। सो ही कॉल्ड मी अप, आई पिक्ड अप द कॉल। सामने मुझे किसी लेडी की आवाज सुनाई दी, हाय शिवी। तो मैंने बोला हेलो। तो उन्होंने बोला मैं मेरे फ्रेंड करण अंकल की मदर हूँ मैं। एंड तुम्हें अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तुम इफ यू आर फीलिंग सो डिसेबल्ड, अपना दिमाग मत चलाओ। मैं तुमको एक गुरु मंत्र भेज रही हूँ, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं वो मंत्र जाप कर रही हूँ। शिवी वो मंत्र जाप करो। एंड शी टोल्ड मी अबाउट कि she has a niece who was also facing similar difficulties, and she told me, Shivi, you will not believe, within chanting, within even a day, a single day of chanting that mantra, her niece was literally मतलब एकदम ही ठीक हो गई। एक बार मतलब कल को यहाँ थी, फिर अगले दिन यहाँ एकदम ठीक हो गई। सो ऑफ कोर्स मैं नहीं मानती इन सब चीजों में। अब मैं नॉन बिलीवर रही हूँ। गुरुओं का तो नाम सुन के मुझे इतना अवर्जन था। गुरुओं का नाम मतलब गुरु मतलब धोखाधड़ी। गुरु जी बना लिया कोई मतलब धोखाधड़ी, फंस गए फालतू के चक्करों में। मेरा ये मेंटालिटी था। भगवान शिव जी के साथ मेरा कनेक्शन मैं बोलूंगी बचपन से था। मेरी मदर भी मतलब हर टाइम याद करना मन मन में, मेरी मदर का भी वो है। ऐसा नहीं है कि हम मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, हमेशा मन में, लेकिन हम याद करते हैं। तो आई थिंक मेरे बचपन की ब्लेसिंग्स हैं। मंदिर जाके सुबह मैं रोज जल का अर्घ चढ़ाती थी शिवलिंग को। रोज चंदन, बहुत छोटी सी थी, मम्मी बताती है, छोटे छोटे हाथों से अपने ऐसे चंदन घिसती थी, टीका करती थी। तो इंक्लिनेशन हमेशा से था शिव जी के लिए। और शायद बाद में अभी बड़े होके लाइफ में मुझे शायद इसलिए ही पैम्पर कर रहे हैं गुरु जी, या अपनी शरण में ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मेरे को कोई बिलीफ नहीं था। मैंने 1% भी मतलब उन्होंने मंत्र जाप भी भेज दिया, मैंने सुना, पर मुझे कुछ खास आई वॉज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल, बिकॉज हम बहुत ही हमारा लॉजिकल थिंकिंग होता है। सो मैं नहीं मानी। पर आउट ऑफ नो वेयर एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसे पूछ लिया, बड़े मंदिर चलेगी? अब बीइंग अ नॉन बिलीवर मेरा नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए था कि नहीं आप चले जाओ, बट आई डोंट नो, मैं चली गई। मतलब एक बार भी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया, एक बार भी उन्होंने मुझे पुश नहीं किया, सुमिता आंटी ने, और मैं चली गई। एंड मैं वहां गई। हम वो ना मुझे आंटी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे तो हेमा मालिनी आती हैं, यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं मंदिर में हम गए, वहां पे फ्लोर पे जब शाम के टाइम, नॉन कोविड टाइम्स की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं वहां बैठी हुई थी वेटिंग में, जैसे संगत लोगों को बिठाती है सेवादार जी। मैं वहीं बैठी हुई थी। गुरु जी का एक स्वरूप लेके जा रहे थे अंकल जो सेवा में थे अंदर दरबार में। उसमें बहुत सुंदर सा फ्लावर्स, रोजेस का डेकोरेशन हो रखा था। दूर थे, काफी दूर थे। काफी दूर थे वो मुझसे। वो मुझे बड़ा सा स्वरूप ले जाते हुए दिखे। मुझे तभी जोर से ना गुरुजी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रोज फ्रेग्रेंस आया। ऐसा रोज फ्रेग्रेंस मैंने मतलब गुलाब जल का भी वो 10,000 टाइम्स इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया। तो मैंने कहा मुझे तो फ्रेग्रेंस आ रहा है। आंटी को मैंने बोला कि कितनी अच्छी खुशबू है, ऐसे मैंने कुछ बोला कि बड़ी अच्छी खुशबू है। आंटी ने बोला कि तू पागल है, ये सबको नहीं आती है ये खुशबू, ये गुरुजी का मतलब तुझे ब्लेस कर रहे हैं। आंटी ने मुझे बोला कि तू फर्स्ट टाइम आई है ना, तो गुरुजी तेरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। आंटी ने ये बोला कि तेरे को स्पेशल अटेंशन मिल रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कुछ बोला नहीं, पर मुझे बिलीफ नहीं था। मुझे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग
फ्रेग्रेंस आई, ठीक है। उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे। थोड़ी देर बाद आंटी मुझे बोल रही है कि मुझे बहुत जोर से फ्रेग्रेंस आ रही है, आंटी ने मुझे बोला। तो मैंने कहा मुझे नहीं आ रही है। आंटी ने कहा नहीं मुझे बहुत जोर से आ रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर आंटी तो खुश थी। उसके बाद हम गए मंदिर में गए, और मंदिर के अंदर, दरबार के अंदर गए, और मुझे इतनी बार, कई बार, 2-3 बार मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, पर मैं चुप रही। सो दरबार में हम बाहर ही बैठे हुए थे, एंड उस टाइम पे बहुत ही संगत, बहुत ही भीड़ होती थी। तो आंटी ने मुझे अच्छे से ब्रीफ किया कि चाय प्रसाद मिलेगा, कुछ मना नहीं करना है, जो मिलेगा वो उसको फिनिश करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम अंदर दरबार के बाहर ही बैठे हुए थे, जगह नहीं थी। दरबार के बाहर हम बैठे हुए थे। आंटी ने मुझे बोला चाय प्रसाद पीना, पूरा ये करना वो करना। उसके बाद सेवादार, सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वहां जाके मंदिर में जिसके साथ भी आप आए होते हो ना, उसके साथ आप, मतलब आपको अलग अलग कर देते हैं सेवादार की, आंटी आप यहाँ से चले जाओ, ऐसे चले जाओ, मतलब मैंने सुना हुआ है। तो सरप्राइजिंग बात ये थी कि आंटी जिनके साथ मैं गई थी वो थ्रू आउट मेरे साथ थी, हम कहीं भी अलग नहीं हुए। फिर सेवादार, जब हम बाहर बैठे हुए थे दरबार के, सेवादार ने हमको ऐसे बोला कि आप दोनों ना अंदर आ जाओ दरबार के। आंटी जिनके साथ मैं गई थी, सुमिता आंटी, और मुझे बोला कि आप अंदर आ जाओ। थोड़ी सी ऐसी सी जगह बची थी, और सुमिता आंटी तो बहुत खुश की, चल चल, मुझे से कोनी मारे जाए, चल चल, क्या कर रही है, चल। तो मैं ऐसे थी कि क्या हो गया, मतलब ठीक है, इतना क्या एक्साइटमेंट है अंदर जाने का, हम यहीं तो बैठे हैं, वहां दो किनारे जाकर, सॉरी 2 स्टेप आगे जाके दरबार के अंदर घुस के फंस के बैठने का क्या फायदा। तो आंटी ने मुझे बोला पागल, यहाँ मैं इतनी बार आई हूँ, मतलब इस दरबार में मैं इतनी बार आई हूँ, मुझे आज पहली बार बैठने को जगह मिल रही है, और तू पहली बार आई है, गुरुजी देखो स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, तू चल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने कहा अच्छा। हम अंदर जाके बैठे। मैं फर्स्ट टाइम वहां आई थी, मैंने अपने घर पे भी बोला था कि मैं हाँ मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, एंड मेरे घर में भी कोई बिलीव नहीं करता था, मतलब था कि क्यों जा रहे हो, ये सीन था। बट ठीक है, गुरुजी महाराज की मर्जी थी, मुझे बुलाया था, और मैं चली भी गई बिना कुछ, मतलब ज्यादा सोच के। तो वहां गए तो आई थिंक अराउंड कुछ लेट हो गया था, चाय प्रसाद मिल रही थी, वो हमने फिनिश किया। आफ्टर दैट माई मदर स्टार्टेड कॉलिंग मी कि बेटा घर आ जाओ, बहुत लेट हो गया। देन लंगर प्रसाद भी करना था, पर मैंने समहाउ सुमिता आंटी को बोला कि आंटी मैं लेट हो रही हूँ। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है, घर चलते हैं चाय प्रसाद पी के। फिर चाय प्रसाद पी के हम दरबार से निकल गए। और संगत जी, मुझे आज इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि लंगर प्रसाद में करके नहीं आई, तो मतलब मैं अपनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग उसने मधुरी छोड़ गई हूँ, वो गुरुजी देख लेंगे एनीवे। उसके बाद तब भी मुझे बिलीफ नहीं था, ठीक है होके आ गए बड़े मंदिर, अच्छा था जो भी था। वहां पे बहुत थॉट्स चल रहे थे दिमाग में ना, दरबार में बैठे बैठे, कि यार ये वैसे तो अपने आप को शिव जी बोलते हैं, वैसे तो गुरु जी बोलते हैं अपने आप को, पर देखो ये बड़े मंदिर देखो कितना तामझाम बना रखा है यहाँ पे, इतना गोल्डन गोल्डन, इतने पैसे लगा रखे हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं भगवान। मेरा तो ये थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे कि ऐसे थोड़ी करते हैं गुरु जी, ऐसे मतलब ये गुरुओं का ना चक्कर ही बुरा है, मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। एनीवे, सो हम अपने घर आ गए वापस। मुझे नहीं आया गुरु जी पे कोई भरोसा, तब तक कोई फेथ नहीं था, कुछ नहीं था। आफ्टर दैट मुझे सुनीता आंटी ने एक ग्रुप में भी ऐड करवा दिया गुरुजी के। तो गुरुजी उस टाइम पे, मेरा काफी बुरा हाल था डिप्रेशन का, नो मेडिकेशन वाज रिस्पॉन्डिंग ऑन मी, एंड देन आई डिसाइडेड टू गो टू मुंबई फॉर अ ब्रेक, जहाँ मेरी मौसी रहती है, मेरी कजन रहती है, एंड आई स्टे देयर फॉर अबाउट 2 months। एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी कि ये रोज शिव पुराण का पाठ सुनाएगी ग्रुप पे। एंड शिव जी का था, शिव पुराण पढ़ना था, तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, बिल्कुल नहीं सोचा कि ये गुरुजी वगैरह लोगों ने गुरुजी के उसमें है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने रोज शिव पुराण का पाठ इतना घंटे लगा लगा के मैं एकदम फ्लॉलेस अपना एक रिकॉर्ड करती थी ऑडियो। और मेरा आई थिंक 10:30 या 11:30 ऐसा कुछ टाइम होता था मॉर्निंग का, या फिर अराउंड 1, आई एम नॉट श्योर। पर उस टाइम मैं वो पोस्ट करती थी, और मैं अपना सेवा करती थी, शिव पुराण सुनाती थी मैं विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड कि ये कौन से गुरु के लिए है या जो भी है। एंड संगत जी, वो वही टाइम था जब मैं मुंबई गई थी अपने सेकंड ओपिनियन के लिए भी फॉर डिप्रेशन, बिकॉज लास्ट जो मुझे रिजॉर्ट दिया गया था यहाँ दिल्ली में, वो ये था कि आप ट्रैंक्विलाइजर्स के इंजेक्शन ले लो, बिकॉज ऑनेस्टली हम डिप्रेशन को वैसे बहुत लाइटली लेते हैं, पर मेरा उस टाइम पे ऐसा हालत भी नहीं था कि मैं उठ के बाथरूम जाके भी ब्रश कर लूं या ऐसा कुछ करूं। तो मेरी बॉडी में जान नहीं थी, रोज उठती थी, आई यूज्ड टू प्यूक, एकदम येलो, एकदम अंदर पेट से निकलता था वो, एंड आई यूज्ड टू प्यूक दैट, एंड आई वाज लाइफलेस ऑनेस्टली। चलने का भी मेरा अंदर एनर्जी नहीं था, इतना हो रखा था। ब्रश भी मैं नहीं कर पाती थी, मेरे बाल मैं महीनों महीनों नहीं बनाती थी, एकदम ऐसे गुच्छे हो जाते थे। मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। देन आई वेंट टू मुंबई, सेकंड ओपिनियन लिया,
एंड लास्ट रिजॉर्ट मुझे यहाँ दिया गया था कि ट्रैंक्विलाइजर्स ले लो जो इंजेक्शन घोड़ों को लगते हैं. दैट वॉज द लास्ट रिजॉर्ट. एंड व्हेन आई हर्ड इट आई वाज लाइक नो वे. आई मीन इतना बुरा मेरा हाल हो रहा है, ये तो मैं होने नहीं दूंगी. एंड गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने उसी टाइम मुझसे शिव पुराण का पाठ उठवाया डेली, और मैं डेली सुनाती थी. एंड संगत जी, विदाउट एनी मेडिकेशन I have seen myself recover. That was the time I took decision कि I will not take even a single medication. साइंटिफिकली ये बहुत गलत है, मेडिकली ये बहुत गलत है. एंड आई वुड सजेस्ट, अगर कोई भी ये जो देख रहा है वीडियो और अगर उनको लग रहा है कि मेडिसिन नहीं लेनी है या लेनी है, आपका डिसीजन है. एंड यू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. मेरे को मेडिकेशन बहुत टाइम से मैं ले रही थी और अब मुझे इफेक्टिव नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी 1% भी इफेक्टिव नहीं लग रहा था. सो दैट इज वाई आई क्विट ऑन देम एंड गुरुजी टुक केयर ऑफ मी. सो संगत जी, वो एपिसोड खत्म हुआ सब. उसके बाद थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन जब मैं ग्रुप में थी, रोज मुझे मैसेजेस, रोज नहीं, मुझे कई बार मैसेजेस आते थे. कई अननोन संगत कॉल करती थी एंड बोलती थी कि एक बार संगत का कॉल आया, उन्होंने बोला कि मुझे फेथ नहीं था गुरुजी पे. तो मैं अपने मन में लगे रहती थी, नहीं है यार, ये शिवजी कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन, क्योंकि शिवजी तो एकदम साधु इंसान है, इंसान नहीं सॉरी, एकदम साधु टाइप के, और मतलब कपड़े भी धारण नहीं करते थे फैंसी, और गुरुजी तो चोले पहनते हैं. तो मैंने आंटी को अपनी बात पूछी थी कि आंटी एक बात बताओ कि यार, मतलब शिव जी को देखा है आपने कैसे भस्म लगा के बैठे रहते हैं, ऐसे सांप होता है गले में, और मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपना मेडिटेट करते रहते हैं पहाड़ों में. और गुरु जी को देखो, इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते हैं, आपको लगता है इतना मटीरियलिस्टिक कोई अगर इंसान है? सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, पर मैंने उनको बोला इतना मटीरियलिस्टिक आपको लगता है शिव जी होंगे? तो आंटी ने मुझे आंसर किया हंस के कि गुरु जी ना बोलते हैं कि मेरे को चोला पाना पड़ता है क्योंकि वरना मुझे कोई गुरु समझता ही नहीं है, अगर मैं सिंपल कपड़े पहन लूं कोई मुझे गुरु मानता ही नहीं है. Anyway, I was not convinced. Then एक दिन मुझे कोई अननोन संगत जी कॉल करती हैं, जय गुरु जी आंटी. मैंने बोला हाँ जी आंटी, जय गुरु जी, विदाउट एनी फेथ. कोई जय गुरु जी बोलना है, हाँ ठीक है बोल दिया, बोलना ही तो है. सो शी कॉल मी एंड शी सेड कि आंटी गुरु जी का ना एक मैसेज है आपके लिए. मैंने कहा हाँ जी आंटी बोलो. देन शी सेड गुरु जी बोल रहे हैं मैं ही तेरा शिव हूँ. न सी संगत जी, मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे डाउट है, ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते. अननोन संगत जी मुझे कॉल कर रही हैं और मुझे बोल रही हैं कि गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि मैं ही तेरा शिव हूँ. ठीक है, सुन के स्माइल तो आई मुंह पे, पर मुझे फेथ नहीं था फिर भी. सॉरी गुरुजी. एंड आफ्टर दैट मेरे को उस टाइम पे ना, मतलब आई वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट फेज ऑफ डिप्रेशन. सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, अभी भी चलती है, बट उस टाइम पे इतना लेवल था कि आई कुड नॉट इवन स्लीप एट नाइट्स. मैं रात को सो भी नहीं पाती थी. तो एक इरेशनल फियर होता था मेरे मन में जो मैं ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट वो इरेशनल फियर चलता रहता था, बेसिकली लूजिंग अ लव्ड वन. सो वो थॉट स्पेसिफिकली मेरे मन में चलता रहता था. आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड. एंड ये बात मैंने किसी से आज तक शेयर नहीं करी कि मेरे को इतना फियर था इस चीज का, मैं सो भी नहीं पाती थी. सो देन वन डे अगेन अ संगत कॉल्ड एंड शी सेड कि आंटी मैसेज है. मैंने बोला हाँ जी आंटी. उन्होंने बोला आंटी मैसेज है कि सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एज इन सब ठीक है. एंड ऑनेस्टली ये सुन के आई वॉज रिलीव्ड. 1% फिर भी लगा कि हाँ शायद गुरुजी is real, maybe he's Shiva. And I was relieved कि चलो एटलीस्ट सब ठीक है, ये सब खत्म हो गया. यहीं पे काफी साल हो गए, मुझे मतलब कुछ खास फेथ नहीं आया, इतना इंक्लिनेशन नहीं हुआ. अभी रिसेंटली मैं बोलूंगी कि लॉकडाउन जब हुआ है तब आउट ऑफ नो वेयर मेरा फेथ गुरुजी पे बना है, वो भी ऑन हिज बर्थडे. एंड ऐसा बोलते हैं कि ये जो दिन होते हैं, जैसे बर्थडे हो गया गुरुजी का या कोई फेस्टिवल हो गया, उस दिन गुरुओं की मौज है और उस दिन वो बहुत कल्याण करते हैं. एंड सच में मेरा कल्याण गुरुजी ने उसी दिन किया है, क्योंकि लॉकडाउन में जब गुरुजी के बर्थडे पे मेरा गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है. एंड शरण एज इन मतलब कि मुझे एक्सेप्ट हो गया. शरण में तो मैं कब से हूँ मुझे भी नहीं पता, गुरुजी की वो तो गुरुजी को ही पता है सब कुछ. जिस दिन मुझे फेथ आया वो उनका बर्थडे था. एंड उससे लगा लो कुछ टाइम पहले माय मैटरनल अंकल, माय चाचा जी, ही पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर. एंड वो फेज मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जब उनको हॉस्पिटल में देखना, उनकी हालत देखना, उनकी फैमिली की हालत देखना. मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ. तो आई मीन आई वॉज हैविंग इंटेंस एंग्जाइटी अटैक्स, बहुत बुरे वाले, कि इट हैड डिसरप्टेड माय फंक्शनिंग, माय डेली फंक्शनिंग.
चौबीसों घंटे रोते रहना, डरते रहना, कांपते रहना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड I was helpless. I was suffering. I was helpless. And when my चाचा जी passed away, I remember the day he passed away, जब मुझे न्यूज मिली उस टाइम मुझे फीवर चढ़ गया, एंड मुझे फीवर कॉन्टिन्यूसली 2 हफ्ते तक मेरा डाउन ही नहीं हुआ फीवर। आई केप्ट टेकिंग मेडिकेशंस, नहीं हुआ फीवर डाउन। एंड आई वाज डेस्परेट, आई वाज क्राइंग, एंड आई वाज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। इट वाज फीलिंग लाइक यार मैं सर्वाइव नहीं करूंगी ऐसे, इतना मुझे अफेक्ट कर रहा है। एंड मुझे याद है जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन में इतना ज्यादा मेरी हालत खराब थी। मेरे घर में एक छोटी सी, जैसे शिव जी की आरती होती है ना, वो छोटी सी बुक है, इतना सा, वो मेरे पास एक, उस पे शिव जी बने हुए हैं, एंड देन उसमें नीचे आरती वगैरह लिखी हुई है। तो वो बुक मैंने मम्मी से ले ली अपने, और मैं उसको रोज अपने पिल्लो के नीचे रख के सोने लग गई। एंड आई यूज्ड टू क्राई टू हिम अ लॉट। एंड आई रिमेम्बर गुरु जी की बर्थडे पे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो गुरु जी मतलब मेरी फ्रेंड है, उनका भी बर्थडे है, नंदिता आंटी एंड सुमिता आंटी, हम तीनों का कॉमन सर्कल है। सो हम नंदिता को विश करने के लिए कॉल किया। शी वाज सेइंग गुरु जी का भी बर्थडे है। देन हमने कॉल करके आधा एक घंटा जितना भी बात हुआ वो करके रख दिया फोन, एंड देन सुमिता आंटी एंड आई कनेक्टेड अगेन उसी टाइम फोन रखने के बाद। एंड देन आई टोल्ड हर, देन शी टॉक्ड अबाउट गुरुजी, एंड आई सेड गुरुजी आपके बात करते भी हैं आपसे? शी सेड गुरुजी बहुत रियल है शिवी। देन आई सेड आपसे बात करते हैं? शी सेड दिल से बोलेगी तो जरूर बात करेंगे, शिव जी ही हैं वो। मैंने कहा देखो मेरे पास शिव जी का स्वरूप है, ये देखो आपके सामने दिखा रही हूँ मैं, इसको पिल्लो के नीचे रख के मैं सोती हूँ। शी सेड ऐसा कुछ नहीं है, तू शिव जी को मान, गुरु जी को मान, पर तू दिल से बोलेगी ना वो सुनेंगे। एंड आई रिमेम्बर संगत जी, दैट वाज द डे आई डेस्परेटली क्राइड टू द स्वरूप ऑफ शिव जी, एंड आई सेड कि अगर आप हो ना तो मुझे अपनी शरण में ले लो, क्योंकि अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। एंड दैट डे इटसेल्फ, रात को मुझे सॉरी एंड दैट डे इटसेल्फ आई वाज लाइक ओके, अगर गुरुजी हैं, मैं गूगल पे सर्च करने लग गई हु इज गुरुजी। एंड संगत जी, मैंने गुरुजी को साफ साफ बोला, गुरुजी अगर आप सच में शिव जी हो, मुझे आज के आज मेरे सोने से पहले, उस टाइम 12 तो बज ही चुके थे, 12 एक हो रहे थे, मैंने कहा आज ही आज मेरे सोने से पहले मुझे आप 5 साइंस दो कि आप ही शिव जी हो। सो मैंने नेट खोला ऐसे ही रैंडमली उसी टाइम, एंड गुरुजी के बारे में पढ़ने लगी, एंड मैंने एक लाइन पढ़ी, गुरुजी का स्वरूप था, एंड उसके नीचे लिखा था असी ही शिव। ऐसा, सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती है, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, बट असी ही शिव है या सानू ही, आई डोंट नो, इट वाज रिटन इन इंग्लिश ऑल्सो, इट वाज रिटन ट्रांसलेशन कि मैं ही शिव हूँ, आई एम ओनली शिव। एंड इट टुक मी बाय सरप्राइज। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आज वो चीज ढूंढने की कोशिश करती हूँ, 1-2 बार मैंने करा है, मुझे वो चीज नहीं मिलती है नेट पे कहीं भी। और गुरुजी ऐसे ही स्माइल कर रहे थे, उसमें वाइट चोला था उनका, एंड इसमें पंजाबी में लिखा था असी शिव, हाँ, एंड मैं ही, आई एम शिव, आई एम ओनली शिव। सो वो दैट वाज माय फर्स्ट साइन। एंड इवन सुमिता आंटी सेंट मी अ लॉट ऑफ ऑडियोज इन सत्संग, सुखमनी आंटी का स्कूल वाला, एंड सना आंटी का। उसके बाद उसी टाइम ना, मेरे सोने से पहले 2 बजे तक, शायद 2:30 बजे तक मैं सो गई होंगी रात के। गुरुजी को मैंने बोला कि ठीक है, ये आपने फर्स्ट साइन दिया, पर मैं इसको एक एक क्या बोलते हैं, एडवांटेज ऑफ डाउट या जो भी, सॉरी ऐसा कुछ बोल के मैंने बोला कि इसको मैं साइड पे कर रही हूँ, सोच के ये कॉन्फिडेंस है, अगर आप चाहते हो कि मैं को आप पे फेथ है तो आप मुझे 4 या 5 ओम के दर्शन दो। एंड गुरुजी ने सच में दिए, वो जगह जगह मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। एंड देन दैट वाज इट फॉर मी, आई न्यू दैट ओके ही इज देयर, एंड मैं सो गई। एंड सोने के बाद गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। मेरे सपने में, मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। सुमिता आंटी ऐसे बैठी हुई थी, हम वीडियो कॉल कर रहे थे मेरे सपने में, एंड सुमिता आंटी ऐसे बैठी हुई थी, एंड मैं उनसे बात कर रही थी, एंड देन शी सेड ये देख गुरुजी। तो गुरुजी का एक स्वरूप दिखा मुझे उनके पीछे, जिसमें उन्होंने नेवी ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट दर्शन। एंड फिर मुझे पता नहीं था कि ये दर्शन होते हैं, क्योंकि मैं तो जस्ट कनेक्ट हुई थी उस टाइम। देन नेक्स्ट डे मैंने उन्हें बताया कि पता है वो ऐसा सपना आया था। देन शी सेड पागल, ये सपना नहीं है, ये दर्शन है, गुरुजी के स्वरूप भी दिखना, या गुरुजी का खुद भी दिखना, या उनकी फोटो भी दिखना, ये सब दर्शन है और ये ब्लेसिंग्स हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि आज तक मुझे ही गुरुजी के सिर्फ 1 या 2 सपने आए हैं जिंदगी में अभी तक, इतना कनेक्ट होने के बाद। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ब्लेस्ड, गुरुजी इज ब्लेसिंग यू अबंडेंटली, कि तुमने बस बोला और गुरुजी ने कर दिया। सो
दैट डे, गुरुजी का बर्थडे वाज द डे व्हेन माय फेथ, व्हेन आई डेवलप्ड फेथ एकदम पक्का वाला ऑन गुरुजी। एंड उसके बाद तो मैं रोज बातें करना शुरू गुरुजी से, हर टाइम बातें करना शुरू। एंड संगत जी, मुझे याद है मेरे पास एक भी घर पे स्वरूप नहीं था, एक भी स्वरूप नहीं था घर पे। मैं सत्संग भी करती थी अगर घर पे अपने, तो मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। मैं लैपटॉप में स्वरूप खोल खोल के गुरुजी के स्वरूप, एज इन लैपटॉप में डेस्कटॉप में उनकी स्क्रीन पे उनकी फोटोज लगा के डिजिटली मैं तब अपने सत्संग करती थी। एंड मेरे पास एक भी उनका स्वरूप नहीं था। एंड एक दिन ऐसे ही रैंडमली मेरा रोज का रूटीन हो गया था कि मैं उनको लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक है वो पढ़ती थी, और उनको उनके सामने अपने फोन पे उनसे बातें करती थी। और देख मतलब अपने मैंने वॉलपेपर बना लिया था गुरुजी की फोटो, तो मैं उनसे बात करती रहती थी आंखों में देख देख के उनके, कभी रो के बात कर रहे हैं, कभी हंस के कर रहे हैं, कभी मजाक चल रहा है कि गुरुजी आप तो ऐसे ही करते हो। तो मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली, आई रिमेम्बर 3 बजे का टाइम था, विच इज ऑल्सो अमृत वेला, जो मुझे बाद में पता चला 3 बजे का टाइम था। मैंने गुरुजी को ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया, गुरुजी आपका एक भी स्वरूप नहीं है मेरे पास। अमेजोन पे आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली हम तो अमेजोन पे कुछ 2 सेकंड नहीं लगते हम, और हम खरीद देते हैं, कार्ट तक पहुंचता है वो सामान और हम खरीद देते हैं उसको। बट आई डोंट नो, इट वाज गुरुजी's महिमा और गुरुजी's लीला। मैंने गुरुजी को बोला कि आपका तो एक भी स्वरूप नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं और बता दो, क्योंकि ऑनेस्टली स्वरूप मुझे लग नहीं रहा था ठीक। अपने तरफ से मैंने किसी से तब तक कुछ सुना नहीं था कि स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए या ये जो भी है। उस टाइम मुझे अंदर से मेरा मन नहीं मान रहा था कि यार मैं गुरुजी का स्वरूप पैसे दे के लूं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बता दो, अमेजोन पे मेरे कार्ट पे मैंने डाला हुआ है, कई दिन हो गए हैं मैंने मंगाया नहीं है, आप बताओ मेरे पास आपका एक भी स्वरूप नहीं है, मैं इसको मंगाऊं कि ना मंगाऊं। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं ग्रुप में एडिट थी गुरुजी के एक, वहां पे स्वरूप की बात चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, हाँ जी मुझे भी एक स्वरूप चाहिए, मैं क्या करूँ, अमेजोन से खरीदूं कि नहीं खरीदूं। मुझे एक आंटी है, एमजे आंटी, थैंक यू आंटी। एमजे आंटी ने मुझे तुरंत मैसेज किया, आंटी स्वरूप मत खरीदो, वो खुद गुरुजी हैं और आप खुद गुरुजी को खरीद के अपने घर पे नहीं ला सकते हो। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी लॉकडाउन है, मैं स्वरूप कैसे लूं, मुझे चाहिए होता है, आई वॉन्ट दैट गुरुजी टू बी हियर विद मी, सो मैं व्हाट शुड आई डू। Then I think she stays very far off from my place, around somewhere in Gurgaon, or I don't know, I'm not sure. बट शी सेड, अच्छा चलो मैं देखती हूँ, अगर मैं रोहिणी आऊंगी तो मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसे 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 करके हम बात करते रहे। एंड देन शी गेव मी नंबर ऑफ दिस हम्बल गुरुजी सेवक शिवा अंकल, शिवा चड्डा अंकल। शी सेड कि अच्छा ये ना फ्री सेवा करते हैं, पर आपको जाके खुद पिकअप करना पड़ेगा इनसे, ठीक है। आई सेड, आंटी लॉकडाउन है और पता नहीं कैसे जा पाऊंगी मैं, चलो देखती हूँ। शी सेड, नंबर ले लो एंड एक बार बात कर लेना। मैंने कहा, आंटी मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे भेज दो। उन्होंने बोला, नहीं आंटी मुझे पता है, जितना मैंने देखा है इनको या सेवा में, जितने लोगों ने इनसे पूछा है हमेशा उन्होंने मना ही किया है, वो कभी खुद डिलीवर नहीं करेंगे, आपको जाके खुद कलेक्ट ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं बात कर लेती हूँ एक बार। मुझे शिवा अंकल का नंबर दिया, मैंने शिवा अंकल को कॉल किया, मैंने कहा, जय गुरु जी अंकल, एमजे आंटी से नंबर मिला है, मेरे पास स्वरूप एक भी नहीं है गुरु जी का, मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ। मैंने उन्हें बताया ये सब। मैंने कहा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मन में था बोलने का कि मुझे आप भिजवा दो, पर मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला। और अंकल, शिवा अंकल ने मुझे बोला, एक काम करता हूँ मैं आपको ना वी फास्ट से अभी के भी कुरियर करा देता हूँ। जय गुरु जी। I mean, and also his name was Shiva and my name was Shivi. So I think that was also a kind of a connect between us. So he, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मुझे एक बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऐसे सेवादार जो मतलब जिन्होंने कभी किसी को खुद कुरियर नहीं करवाया, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि आंटी मैं खुद ही आपको भेज देता हूँ अभी हाथों हाथ। एंड विद इन लास्ट डे बिफोर स्लीपिंग, 3 बजे रात के 3 AM मैंने गुरुजी को बोला था, मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं है आपका। एंड 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, आई वुड से 12 आवर्स हुए थे या फिर 13 आवर्स हुए थे, एंड मेरे पास गुरुजी के इतने सारे स्वरूप मेरे घर पे आ गए थे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। एंड ऐसे ही है गुरुजी, मतलब मैंने जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गुरुजी को बोला था एंड गुरुजी ने सुन लिया एंड मेरे पास स्वरूप आ गए। उसके बाद मेरे घर पे किसी को बिलीफ नहीं था, सिर्फ मुझे था। एंड घर पे तो ऐसे गुरु, क्योंकि हम लोग एंटी गुरु हैं ऑनेस्टली, हमें लगता है गुरु लोग मतलब कोई भी किसी को बिठा के गुरु जी बना देते हैं अपना, ये हमारे गुरु जी हैं वो। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माय गुरु जी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गुरु कल्चर इन इंडिया। इतना धोखाधड़ी है तो फेथ नहीं आता है। एंड ऑनेस्टली हम गुरु जी संगत हैं,
संगत जी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई गुरुजी के बारे में कुछ भी बुरा बोलता है या फिर हमारे सत्संग जो हम लोग करते हैं उसके लिए कुछ बुरा बोलता है, प्लीज आप लोग गुस्सा मत हुआ कीजिए, क्योंकि आप सोचिए, मैं भी नॉन बिलीवर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा अगर मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ एज अ नॉन बिलीवर, यकीन कैसे होगा? मतलब इट्स नॉट इवन नॉर्मल कि ऐसे मेरिकल्स होते हैं। सो प्लीज आप लोग गुस्सा मत किया कीजिए। गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लेना होगा, वो अपने आप ले लेंगे, वो आगे जाके अपने आप बिलीवर बनी जाएंगे, जैसे मैं बनी हूँ, जैसे आई एम श्योर बहुत सारी संगत बनी है। सो प्लीज आप लोग गुस्सा मत हुआ कीजिए कि ऐसे कैसे बोल दिया गुरुजी के बारे में, या जो भी है, मत किया कीजिए प्लीज, वो गलत नहीं है। देन सॉरी, हाँ, तो मेरे घर पे कोई बिलीव नहीं करता था गुरुजी को, ठीक है, एंड मैं स्वरूप में जल प्रसाद करना, ये करना, वो करना, तो जब मैं करती थी, मैं छुप छुप के करती थी, दिया जलाती थी, मैं छुप छुप के जलाती थी, और मेरे को बहुत बुरा लगता था। एंड कभी मम्मी ने देख लिया या कभी पापा ने देख लिया तो ऐसे बोल देना कि इन गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, तुमने हमें कभी देखा है गुरुओं के चक्कर में पड़ते हुए, ये क्या कर रही हो? एंड इवन आई यूज्ड टू गेट इस तरह से भी मुझे बातें बोलते थे कि तुम्हारी ये उम्र है कोई, आई एम 24, सो ऐसे बोलते थे तुम्हारी उम्र है क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, हमने जिंदगी में नहीं किया ये सब और तुम देखो किन चक्करों में पड़ गए हो। सो मुझे ना, आई एम नॉट थिक स्किन्ड एट ऑल, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, आई यूज्ड टू क्राई। सो फिर मेरा बर्थडे भी था, 25 अगस्त को आया मेरा बर्थडे, मैंने डिसाइड किया था मैं तो सत्संग करूंगी गुरुजी का आज। इस बीच गुरुजी के बर्थडे से लेके मैंने अपने बर्थडे तक एक दो सत्संग कर लिए थे विदाउट स्वरूप्स, फिर स्वरूप पे आ गए, फिर उस दिन भी सत्संग किया। एंड सत्संग करके गुरुजी के हमेशा मुझे ओम दर्शन मिले हैं, मेरी रोटी पे एकदम प्रॉपर ओम दर्शन मिले हैं मुझे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। वो उसके बाद मेरा बर्थडे आया, बर्थडे के दिन आई डिसाइडेड कि आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आज मैं सत्संग करूंगी, 3 घंटे का मैं सत्संग करूंगी। एंड मैंने मेन्यू भी सेट कर लिया था गुरुजी से अपने आप मन में बात करके कि अच्छा ये खाना है कि वो खाना है, सब सेट कर लिया था। मॉर्निंग में मैं उठी हूँ एंड गुरुजी पे मैंने जल प्रसाद चढ़ा रखा था या ऐसा कुछ था। माय मदर ऑल्सो विश्ड मी। आफ्टर दैट हमारा थोड़ा सा ना, जल चढ़ा रही थी मैं एंड आई वाज मिक्सिंग इट, जल प्रसाद को मैं अब हमारे घर के नॉर्मल वाटर कंटेनर जिससे मेरे मम्मा पापा मेरी फैमिली को भी जल प्रसाद मिल जाए, मैं वो मिक्स कर रही थी। सो माय मदर सेड कि ये क्या कर रहे हो तुम, इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, पता नहीं कौन तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा है, इस तरह की बातें मुझे बोली हैं। मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरी बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाती है। आई स्टार्ट क्राइंग, आई स्टार्ट शिवरिंग। तो मुझे उस टाइम इतना ज्यादा दुख भी हुआ और इतना गुस्सा भी आया, और मैंने गुरुजी को बोला कि आप नहीं चाहते हो ना मेरे घर में सत्संग हो, मैं नहीं करूंगी। एंड आई इवन कंप्लेन टू हिम कि गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा कि मैं यहाँ सत्संग करना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली आप में बिलीव नहीं करती है, हम आप ही खुद बोलते हो घर में शांति बना के रखनी चाहिए, और जब मेरे सत्संग करने से या मेरा कुछ आपसे रिलेट कुछ करने से, दिया जलाने से अगर घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आप चाहते नहीं हो सत्संग हो। एंड उस दिन गुस्से में मैंने सत्संग भी नहीं किया, और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। मेरा बर्थडे था, आई केप्ट क्राइंग, मैंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। एंड आई वॉज वेरी सैड। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज मेरी मम्मी खुद इतनी एक्साइटेड थी कि कितने बजे है सत्संग, मेरी मम्मी का बर्थडे भी है आज, वो अपने आप में एक सत्संग है कि गुरुजी ने मेरा पहला सत्संग आज करवाया। थैंक यू सो मच। मम्मी को कैसे बिलीफ आया मैं भी वो भी बताती हूँ। एंड अभी एक काइंड ऑफ एक चीज मैं बताऊंगी, मेरी मौसी नीलम ममगई भी ऑनलाइन है एंड आई थिंक वो सुन रही हैं। सो नीलम आंटी, तो मैं एक सत्संग वो भी सुनाती हूँ हमारी फैमिली के साथ। ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे मौसा जी, he got COVID positive. He is above 65 years of age. The family was taking all the precautions. And उसके बाद भी उनको कोविड हुआ कैसे? एक बहुत ही अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम के लिए वो लोग बैंक गए थे, एंड बैंक में जाके वो वापस आए हैं। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज माई मौसा जी स्टार्टेड टू डेवलप फीवर, एंड गैस गेम्स चलते रहे। फैमिली डॉक्टर थे, मतलब हम फैमिली मेंबर ही हैं, तो उनका ही फैमिली मेंबर ही एक डॉक्टर है, तो उनसे कंसल्ट करते रहे ऑनलाइन। बिकॉज ऑनेस्टली जब कोविड का टाइम था तो हॉस्पिटल्स जाने में भी डर लग रहा था, क्लिनिक जाने में भी डर लग रहा था। आई रिमेंबर जब मेरे चाचा जी की डेथ हुई है उस टाइम भी कोविड चल रहा था एंड मुझे फीवर चढ़ गया था। सो माई फैमिली वाज लाइक यार ये उतर ही नहीं रहा है, 99.5 ही था, पर ये फीवर चढ़ ही नहीं रहा है। तो इवन मुझे भी बोला कि चलो हॉस्पिटल चलो, बट आई वॉज रिलक्टेंट एंड मैं भी नहीं गई थी। सो सेम fear was there with my मौसा जी and the family नीलम आंटी। तो 10 दिन तक गैस गेम्स ही चलते रहे कि नहीं कोविड तो नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो डेंगू टेस्ट हो रहे हैं, मतलब ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, यूरिन टेस्ट हो रहे हैं। तो टेस्ट करने के बाद भी सब कुछ जब नहीं आया, फाइनली टेस्ट लिया गया कोविड का आफ्टर 10 days, एंड दैट इज व्हेन दे गॉट टू नो दैट ही इज कोविड पॉजिटिव। सो वो कोविड पॉजिटिव हुए, ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फीवर
ही है बस हाई 104 या 103 ऐसा फीवर चल रहा था, बट अदरवाइज ही वॉज मेंटेनिंग हिज सैचुरेशन लेवल्स, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे, ही वॉज फाइन अदरवाइज, बट फीवर नहीं उतर रहा था। 4 डेज के बाद ऑक्सीमीटर से हम मॉनिटर करते थे, मुंबई में वो है, ऑक्सीमीटर से इनकी फैमिली मॉनिटर करती थी। वन फाइन डे आफ्टर लाइक 4 डेज उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्ड एट 88 इन द मॉर्निंग, एंड उस टाइम पे बहुत पैनिक वाला सिचुएशन हो रहा था। एंड देन इमिजिएटली विद गुरुजी's ब्लेसिंग अरेंजमेंट्स वर मेड, क्योंकि मुंबई में तो बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। एंड गुरुजी की ग्रेस है उनको। एंड बाय द वे अभी तक मौसी और उनकी फैमिली नॉन बिलीवर है, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे एपिसोड्स में अनफोल्ड करूंगी। अभी तक किसी को बिलीफ नहीं है। मुझे भी मम्मी भी बोलती थी मौसी को फोटो भेज भेज के कि ये ऐसे गंजे गुरुजी को मानती हैं। सॉरी गुरुजी, मैं भी बहुत बोलती थी जब नॉन बिलीवर थी, आई एम सो सॉरी। तो अभी तक मतलब इतना था। तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही उनको। धीरू भाई अंबानी में सॉरी कोकिला बेन, जो कि धीरू भाई का ही हॉस्पिटल है, उसमें उनको एडमिशन मिला एंड ही वॉज फाइन फॉर अ डे और सो। बट उसके बाद आर नाइटमेयर स्टार्टेड। एंड मौसी तो उस टाइम अकेली थी, नीलम आंटी उस टाइम मुंबई में अकेली थी विद हर सन, और नीलम आंटी मेरी मौसी और शुभम अंकल मेरे ब्रदर, उनको माइनर सिम्टम्स थे, बट मौसा जी का आर nightmare begin. And a day after his admission in hospital, he called up my Mosi Neelam auntie in the night and told her that he is very critical and he's being shifted to, he's being put on a ventilator now. So my Mosi asked कि is he not doing well? So doctor replied कि ठीक नहीं है, इसीलिए तो हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, इसीलिए तो आपको इस टाइम पे रात के 1-2 बजे कॉल कर रहे हैं इन्फॉर्म करने की वी आर पुटिंग हिम ऑन वेंटिलेटर। एक एक दिन हमें पता है हमने कैसे काटा है। इतना हमको रोज जब डॉक्टर, एक तो इतना डेस्परेटली वेट होता था कि डॉक्टर कब कॉल करेगा, बिकॉज डॉक्टर्स किसी के साथ हम टच में नहीं थे। डॉक्टर्स वर ऑल्सो डूइंग देयर ड्यूटी, दे कुड नॉट बी ऑन कॉल और दे कुड नॉट बी अवेलेबल 24/7। सो हर दिन अपडेट इतना क्रिटिकल मिल रहा है कि ही इज नॉट डूइंग वेल। जिस तरह से रिकवरी या फिर जिस तरह से मेडिसिन भी एडमिनिस्टर हो रही हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। IL-6 बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है काउंट, वो 700 या 659 इतना हाई था, जबकि नॉर्मल रेंज शुड बी 7। एंड मौसा जी ही वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर अ मंथ। कितना पैसा लगा वो तो बात ही नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बट एवरी डे वी वर सफरिंग, इट वॉज अ नाइटमेयर। देन एक दिन मैं ऐसे देख रही थी, सत्संग सुनती थी मैं बहुत, और रोज मैंने गुरुजी का पाठ किया, रोज मैंने मंत्र जाप किया जब मौसा जी हॉस्पिटल में थे। एंड मैंने अमृत वेला भी किया, मैं 2:45 पे उठ के 3 बजे सुबह अमृत वेला भी करती थी, मेडिटेट करती थी, गुरुजी के सामने अरदास भी लगाती थी। और मुझे पता था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए स्पेसिफिकली कि इनको ठीक कर दो, ये कर दो, नहीं, मैं बस बोलती थी गुरुजी ब्लेसिंग्स चाहिए आपकी मौसा जी के लिए। मैं कुछ मांगती नहीं थी स्पेसिफिकली, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन गलत है, हमको किस टाइम पे क्या देना वो गुरुजी को पता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख के मैं कुछ मांगती नहीं थी, मैं उनको बस इतना बोलती थी ब्लेस कर दो। एंड मैं रोज सत्संग सुनती थी गुरुजी के, मौसी को भी भेजती थी। एंड उसी टाइम पे एक दिन क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रही थी एक, एंड उसमें एक ऐसा ही क्रिटिकल इलनेस किसी छोटे बेबी का मेंशन हुआ था, जिसमें उन आंटी ने जिसमें जो आंटी सत्संग सुना रही थी उन्होंने स्वरूप भेजा था उस छोटे बेबी के लिए। एंड जब वो सत्संग सुना रही थी संगत जी, मैं सुन रही थी, एंड मुझे गुरुजी ने विजन दिया, मैं वो सत्संग सुन रही हूँ। एंड जब उन्होंने बोला ना कि एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ऐसा कुछ सत्संग सुनाया कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला देयर इज अ गुरु इन द हाउस, दिस बेबी विल बी फाइन बिकॉज देयर इज गुरु इन द हाउस। सो वो जब वो लाइन बोली, मुझे गुरुजी ने विजन दिया कि मैं वो एक्चुअली मौसी के घर में, मौसी का जो बेडरूम है मौसा जी एंड मौसी जी का, उसमें गुरुजी का स्वरूप था। मैंने वो क्लियरली देखा है, वो बेडशीट्स देखी हैं, वो ब्लू कलर का ये सब, और मेरे को वो दिखा है वो। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी का सत्संग, सॉरी, गुरुजी का स्वरूप शुड बी एट हर होम। शी स्टेज इन मुंबई, आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट दिस वॉज गुरुजीज आदेश एंड आई हैड टू फॉलो इट। डर डर के, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, डर डर के मैंने शिवा अंकल को रीच किया। मैंने कहा अंकल देखो ऐसा ऐसा है। ही सेड डोंट वरी, मैं आपके लिए स्वरूप भिजवा दूंगा। एंड उन्होंने मौसी के घर स्वरूप भिजवाए, स्वरूप पहुंचे हैं। मौसी ने मुझे कॉल किया, मैंने किसी को नहीं बताया मैं स्वरूप भेज रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे फैमिली में तब तक नहीं मानते हैं, मौसी नहीं मानती हैं, ये लोग ऐसे बोलते थे व्हाट नॉनसेंस, एंड आई विल नॉट ब्लेम देम। मिरेकल्स होना ऐसा, वो भी कलयुग में, इट्स अनबिलीवेबल।
सो आई पहुंचा उनके पास स्वरूप, एंड मुझे एड्रेस भी नहीं पता था संगत जी, सबसे बड़ी बात एड्रेस भी नहीं पता था मुझे मौसी का। तो किसी तरह मैंने मौसी ने एक कोविड जब मौसा जी को हुआ था, उन्होंने एक मैसेज में एक अपना बस फ्लैट नंबर मेंशन किया था कि आई एम सो एंड सो फ्रॉम दिस फ्लैट नंबर एंड इट इज रिक्वेस्टेड दैट डोंट, बेसिकली उन्होंने एडवाइजरी भेजी थी अपने सोसाइटी के लोगों के लिए, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए, दैट यहाँ पे कोविड हुआ है इस फ्लैट में एंड टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। सो वो बस मैसेज मुझे कहीं से मिला, मैंने वो ढूंढा, बस फ्लैट नंबर पता है किसी तरह मुझे था कि जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहती हैं, शी लिव्स ऑन गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी रोड, तो वहां पे जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहती हैं उसमें इतनी बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग है, मुझे किसी का नाम नहीं पता है कि मौसी किस में रहती है स्पेसिफिकली। गूगल मैं कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाह रहे हो, आई हैव टू सेंड स्वरूप्स, यू हैव टू फाइंड वे गुरुजी प्लीज। एंड मौसी को भी आज तक नहीं पता था कि वो स्वरूप कहाँ से आए हैं। गुरुजी का आदेश था आज कि मैं बताऊं, तो मैं आज बता रही हूँ, आई एम श्योर आफ्टर सत्संग कॉल। सो मैंने गूगल पे उनका कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स में देख रही हूँ कि कौन सी है कौन सी है कौन सी है, एंड आई सॉ वन बिल्डिंग विच आई रिकॉग्नाइज्ड कि ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है उसका, क्योंकि मैं गई हुई हूँ वहां पे। दैट इज हाउ आई आइडेंटिफाइड हर एड्रेस एंड दैट इज हाउ आई गॉट हर एड्रेस, एंड देन आई सेंड इट टू शिवा अंकल, एंड विद इन 3-4 days वो मुंबई पहुंच गया था। एंड जब वो मुंबई पहुंचा मौसी के घर, शी कॉल्ड मी अप, शी सेड यार गुरु जी के स्वरूप आए हैं, हैव यू सेंट इट? एंड आई वाज सो नर्वस बिकॉज ऑनेस्टली मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, आई वाज सो नर्वस एंड इट वाज सो डिफिकल्ट टू लाई। एंड गुरुजी के काम में झूठ बोलना पड़ रहा है, वो भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और मैंने बहुत बार गुरुजी को सॉरी बोला है, गुरुजी आज भी बहुत सॉरी है। बट अगर मैं उस टाइम बोल देती कि हाँ मैंने भेजे हैं, तो ये लोग बिलीव ही नहीं करते बिल्कुल, और पता नहीं वो स्वरूप घर पे रखते कि नहीं रखते, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। एंड उनको लगा हाँ ये मेरिकल है, और ये मेरिकल एक्चुअली है कि स्वरूप पहुंचे हैं वहां पे। था एक आंटी टर्मिनली इल थी, मैंने उनके लिए स्वरूप बचा के रखा था, और मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी इफ यू वांट कि ये स्वरूप उनके पास जाए, ये ब्लेसिंग उनके पास जाए, आप भिजवा देना। ये स्वरूप आज तक नहीं जा पाया उनके पास, मेरी मौसी के पास गया। एंड जब वो स्वरूप गया है संगत जी, मिरेकल्स स्टार्टेड हैपनिंग हमारे फैमिली में। मैं नाम नहीं लूंगी या मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्या है, बट हमारी फैमिली में वी आर माई आई एम टॉकिंग अबाउट माई मेटर्नल साइड, 2 रियल सिस्टर्स हैं, मेरी मौसी जी एंड माई मदर, एंड 3 ब्रदर्स हैं रियल, माई मामाज। तो हमारा आपस में कुछ टिफ हुआ था, हमारा कुछ आपस में कुछ काइंड ऑफ एक फैमिली इशू हुआ था। बहनें सिर्फ अपने आप से बात कर रही हैं और भाई सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं, बहन भाई आपस में बात नहीं करते थे। तो इतना बड़ा हमारा कुछ फैमिली इशू चल रहा था। गुरु जी के आते ही भाई बहनों की आपस में बात भी हुई है, बहुत प्यार से बात हुई है, और जो हमारा इशू भी था वो भी रिजॉल्व हो रहा है, मतलब वो तभी रिजॉल्व हो गया। एंड ये गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, ये इतने सालों के बाद ऐसे ही, मतलब गुरुजी ऐसे ही हमारी चीजें ठीक कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि मौसी, मतलब अब तो उनको गुरुजी पे इतना फेथ हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ, बिकॉज मौसा जी ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ रिकवरीज, स्लो ही सही बट वो भी रिकवरी दिखाने लगे। जहां वो केस ऐसा था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कल क्या हो जाए, इतना डर लगता था, रोज क्रिटिकल मैसेजेस मिलते थे, मैं गुरुजी के आप सामने हाथ जोड़ती थी, रोती थी, बोलती थी कि प्लीज मेरी इज्जत रख लेना, मैंने आपने ही बोला था स्वरूप भिजवाने को। एंड एक बार तो बहुत क्रिटिकल, और ज्यादा क्रिटिकल हो गए थे मौसा जी, एंड मैं गुरुजी के सामने गुस्से में उनको बोले जाऊं कि आपने स्वरूप भिजवाया है क्यों, जब अगर ऐसा ही कुछ होना है तो स्वरूप भिजवाया क्यों। तो उनकी महिमा है, जो कर्म उन्होंने काटने थे, कटवाने थे, उन्होंने कटवाए हैं, सफर तो करवाया है, पर उन्होंने उनको रिवाइव किया है, एंड हमारे रिलेशंस भी रिवाइव किए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। एंड जब मेरी मौसा जी वाला एपिसोड हुआ कोविड वाला, 2 months वो हॉस्पिटल में रहे हैं, 1 month इन आईसीयू, एंड ही स्टिल रिकवरिंग नाउ। इट्स बीन मंथ्स since he has been it's been like 4 months approximately or 3 months कि हॉस्पिटल का वो एपिसोड वो खत्म हो चुका है सारा, एंड स्टिल ही इज रिकवरिंग, ही इज वीक, ही नीड्स फिजियोथेरेपी, कभी कभी उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उनको लेना पड़ता है, बट गुरुजी इज रिवाइविंग हिम एवरी डे, देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइवल एट ऑल। जब ये कोविड एपिसोड चल रहा था तब जाके मेरी मदर को थोड़ा बहुत कि अच्छा ठीक है, मे बी दिस कुड बी शिव जी। एंड मौसी तो अब फुल फैन है गुरुजी की। अब मौसी का और मेरा ये सीन हो गया था कि मौसी भी मम्मी को डेली कॉल करती थी पहले, बट जब से गुरुजी का सीन हुआ है ना, when she has accepted गुरुजी and when I have been in, हम कौन होते हैं एक्सेप्ट करने वाले, गुरुजी ने जब उनको अपनी शरण में बुलाया है और जब मुझे बुलाया है, तो मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को कॉल करना छोड़ दिया, एंड डेली शी यूज्ड टू कॉल मी एंड टॉक अबाउट गुरुजी। सो
मेरी मदर को भी थोड़ा गुरुजी की तरफ था आया। अब मैं सत्संग करती थी, कुछ करती थी, वो मना नहीं करती थी। गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, वो भी मेरे साथ चैंट करती थी मौसा जी के टाइम। महामृत्युंजय हम करते थे, पूरा पूरा दिन मंत्र चैंट करते थे। मैंने देखा उनको कई बार कि वो ऐसे हाथ भी जोड़ती थी गुरुजी के सामने। सो आई वाज वेरी हैप्पी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग फिनिश कर रही हूँ। जय गुरुजी।